आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, जिसमें हम ऑपरेशंस और फ्रैक्शन सीख रहे थे। भिन्नों पर संक्रियाएं, कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जिसमें से हमारा कौन कौन सी दो हो गई थी? जोड़ की और घटाव की। क्लियर था? भिन्नों पर संक्रियाएं हमने जोड़ और घटाव सीख लिया था। तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट में क्या देखा था? घटाव। तो हमने भिन्नों का घटाव सीखा था। सबको घटाव क्लियर था? यस जैसे मैम। बताएं, 2/5 माइनस 1/3, तो कितना आएगा? 2/5 माइनस 1/3। एक बटे 15 मैम। बिल्कुल सही। 1/15। क्या करा हमने? हाँ, नीचे हमने 5 की 3 से गुणा कर दी, 5 की 3 से गुणा कर दी, और ऊपर क्या करा? क्रॉस में गुणा करी 2 की 3 से और -5 की 1 से। ऐसे ही तो कर रहे थे। तो 2 तियां 6, 5 एकम 5, नीचे बटे में 5 तियां 15, तो ये आपका कितना आ गया? 1/15। ठीक है। इसी तरह यदि आपसे मिश्र भिन्न की पूछी जाती तो मिश्र भिन्न की कैसे करते? मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदल लेते। जैसे 3/2/5 आपका अनुचित भिन्न क्या हो जाता है इसका? इसे अनुचित भिन्न में बदलो बच्चों, बताओ कितना आएगा? 17/5। ये मिश्र, हाँ, सभी को ये क्लियर है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। 3 पंजे यस 15 प्लस 2/5। 17/5। तो कितना आ गया? 17/5। सही है। तो यस मैम। यदि आपका क्वेश्चन, मैम, हाँ मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला है। हाँ, ओके मैम। कभी भी भिन्नों को मिश्र भिन्न में हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते। जोड़ घटाव करने के लिए हमेशा हमें मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में लाना पड़ेगा। दोनों मैम, में अंतर क्या है? अनुचित भिन्न में सिर्फ अंश और हर है। मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या और आ जाती है अंश बटा हर के साथ। तो इसलिए हम उसका जोड़ घटाव में यूज नहीं कर सकते। तो हमें उसे किस में बदलना पड़ता है? अनुचित भिन्न में, ताकि ये जो 3 हमारा डिस्टर्ब कर रहा है वो ना करे। बताओ। मैम, हाँ, वो भाग नहीं करते भिन्नों का, वो वाला समझा दो एक। भाग नहीं करते कौन सा वाला? एक मिनट मैं बुक में देखता हूँ। हम्म आगे भाग आएगा बच्चे। आज हम गुणा और भाग ही सीखेंगे। हम्म ठीक है, फिर तब तक आप लोग आगे एक क्वेश्चन बताएं सभी बच्चे। सभी बच्चे तब तक एक क्वेश्चन बताएं। रिकॉल टेस्ट है, सब्ट्रैक्शन घटाना बताना है आपको। 12 5/6 में से 9 1/4 घटाओ तो बताओ कितना आएगा? दोनों मिश्र भिन्न है। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेना, उसके बाद घटा के बताओ कितना आएगा। और इसका आंसर सब बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है। हम्म तब तक आप ढूंढ के बताएं क्या पूछना चाह रही हैं सोनू कुमार के नाम से जिसने ज्वाइन किया है। तब तक सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें। मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलें, दोनों को। मैम, हाँ, क्लास होने के बाद पूछ लूंगी। ठीक है। ठीक है, तो तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएं। पहले मिश्र भिन्न को, दोनों मिश्र भिन्न है, इन्हें अनुचित भिन्न में बदल लें। 24।
आंसर सभी बच्चों को पोल में देना है। आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। पहले मुझे बताओ 12 5/6 कितना आया, अनुचित भिन्न में बदला कितना आया? 77.77/3। हाँ बिल्कुल सही, 77/6। और दूसरा मैम 34/4। 34 क्यों, 33 क्यों नहीं, वो 37 क्यों नहीं? 37 है जी। हाँ 37, 37/4 बिल्कुल सही आया। सभी ने भी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया, सभी ने। आप या तो आप एलसीएम ले लो या फिर वही वाला तरीका ले लो। तो कौन से तरीके से कर रहे हो, एलसीएम से या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो? मैम हम तो क्रॉस वाला कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की 4 से गुणा करोगे 24, 77 की 4 से गुणा करके कितना आ रहा है? 308। अब अपने आप बच्चों देखो, -37 की 6 से गुणा करो, फिर जो कट रहा हो उसे काट देना लास्ट में। मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, तो बेटा ये दो मिश्र भिन्न दे रखी हैं, दोनों मिश्र भिन्न को पहले हमने क्या करा, अनुचित भिन्न में बदल लिया, क्योंकि मिश्र भिन्न में हमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो हमने इसे मिश्र को अनुचित भिन्न में बदल लिया। तो ये हमारा इतना आ गया 12 5/6 कितना आ गया, 12 5/6 आपका, इधर देख लेते हैं, 12 5/6। तो पहले 12 की 6 से गुणा करो, फिर 5 को जोड़ दो बटा 6, तो 12 6 72 प्लस 5/6, तो 72 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 77/6। इसी तरह हमने क्या करा, 9 1/4 को बदल लिया, कितना आ जाएगा, 37/4। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें, आपके घर की आवाजें आती हैं बच्चों, जब मुझसे कुछ कहना हुआ गया तभी माइक ऑन करें। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया, ये आपका हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 77/6 माइनस 37/4। अब आपको इसमें से इसे घटाना है, तो घटाते कैसे हैं, नीचे हर की गुणा हर से कर देते हैं, इसकी गुणा इससे, और ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं। तो क्रॉस में गुणा करते हैं और बीच में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आ जाता है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 77 की 4 से माइनस 37 की 6 से गुणा करो, गुणा करो, फिर उसके बाद बताओ आंसर कितना आ रहा है, गुणा करके घटा के बताएं आंसर कितना आ रहा है, पोल में आंसर दें। जो क्या कर रहे हो, सिंपल, अब आपको गुणा करनी है और उसके बाद घटाना है। तो 77 की 4 से गुणा करो कितना आएगा, 4 7 28 का 2 308, और 37 की 6 से गुणा करो कितना आएगा, 6 7 42 का 4, 6 3 18 और 4 22, कितना आ गया, 222। तो ये आपका कितना आएगा, 308 माइनस 222/24। अब करो सही से बच्चों। हो गया मैम। सभी बच्चे आंसर दें।
जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, अभी तो बहुत कम बच्चों ने आंसर दिए हैं। मैम हो गया मेरा भी। हम्म, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से मैम आंसर बता दो। बच्चे सभी लोग पहले आंसर दे दें पोल में, अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। सबको पोल में आंसर देना आता है ना? पहले आपके फोन में 3 डॉट हो रहे होंगे, नीचे 3 डॉट को क्लिक करें, तब आपका जो ऑप्शंस आ रहे होंगे उनमें लास्ट ऑप्शन देखिए, गतिविधियां, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को क्लिक करें, तब आपका लिखा रहा होगा पोल 1 एक्टिव करके, पोल को क्लिक करें। ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। बच्चे जल्दी से आंसर दो पोल में। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने सारे ही ऑप्शन लगाए हैं, ए को थोड़े से ज्यादा वोट आए हैं, लेकिन BCD भी आए हैं। बच्चों बताओ क्या नहीं समझ में आया? सबसे पहले हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया था, क्लियर है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया, ये आपका 77/6 और ये 37/4 आ गया। फिर हमने इधर क्या करा, 6 की 4 से गुणा की, 6 की 4 से गुणा की 24 आ गया, ऊपर क्रॉस में गुणा की, 77 की 4 से करी, कितना आया 308, 37 की 6 से गुणा की, कितना आया 222। इसमें से इसे माइनस करें, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 86/24। पर 86/24 तो आपका कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिर क्या करें? 2 से देखो भाग दोगे, 2 से भाग देने पर 2 से दोनों संख्याएं भाग दी जा सकती हैं। 2 से दोगे, 2 के 12 आ जाएगा, 24 को भाग दोगे। बच्चों अपना माइक म्यूट रखें, सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखें। तो ये आपको 2 से भाग दोगे तो नीचे आ गया 12, और ऊपर कितना आ जाएगा 2 से भाग देने पर? 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो आ गया 43/12। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। बच्चों बताओ क्लियर हुआ? करना क्या था? सिर्फ यस मैम। माइनस करना था और 2 से भाग देना था। ठीक है, तो आपका आ गया 43/12, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो सभी बच्चों को समझ में आया इसका ऑप्शन ए सही है? यस मैम। यस मैम, और हमने यही लगाया था जी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑपरेशन, तीसरी संक्रिया पढ़ते हैं, भिन्नों पर गुणा की। तो सभी बच्चे गुणा हेडिंग डालें अपनी कॉपी में। बच्चे इस पर समझ आ गया? गलत हो गया कोई नहीं, पर अब क्लियर है कैसे करना है? प्रोसेस एक बार समझ आना चाहिए। अभी इसकी कहीं नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन यदि आपको अब भी समझ में आ गया तो घर पे और प्रैक्टिस करो, उस जैसे क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करोगे तो और वो क्लियर होगा, और वो हमेशा के लिए चीज पक्की हो जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, तो अब तीसरा हेडिंग डालो, गुणा। तो गुणा, भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं ये आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्नों की गुणा के 2 तरीके सीखते हैं। ठीक है, एक तो होता है भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा।
तो तरीके कोई नहीं है, बस सिंपली वही है, गुणा है, भिन्न का भिन्न से और भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा, ये दो तरीके से गुणा होती है। पहला देखते हैं भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, आपने क्या किया, ये आपका 4 पूर्ण संख्या है और ये आपकी 2/3 क्या है, भिन्न है। तो बताओ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की गुणा 2/3 से करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। 8/3। 8/3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया। गुणा जब भी पूर्ण संख्या होती है तो आप उसके नीचे एक मान लो, तो ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। सबको क्लियर है? 4 की गुणा 2/3 से कर रहे हैं तो क्या आ गया आपका, 8/3। बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये 4 2/3 हो जाएगा? 4 2/3 आपका मिश्र भिन्न मैम एक होता बार है, फिर से समझा दो। ये मिश्र भिन्न होता है। हाँ, एक बार समझाओ। दोनों ध्यान से समझना, ये आपका मिश्र भिन्न है। इसमें ये पूरी संख्या एक ही है, इसमें दो अलग अलग संख्याएं हैं। इसमें हाँ समझा रही हूँ बच्चे, तो आप समझो भी, तो मैं समझा ही रही हूँ। तो ये आपकी दो अलग अलग संख्याएं हैं, 4 को 2/3 से गुणा करना है। 4 अलग है, 2/3 अलग है। तो जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर से, नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे से करते हैं। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे एक मान सकते हैं, नीचे एक रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 की गुणा 2 से करी 8, नीचे 3 की गुणा 1 से करी 3। तो ये आपका कितना आ गया, 8/3। ठीक है। और जहां मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न में वो एक ही संख्या होती है, 4 2/3 वो पूरी एक संख्या होती है। तो वो किसके बराबर होगी, वो होती है 3 की 4 से गुणा करते हैं प्लस 2 करते हैं, तो ये बटा 3, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, 14/3। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो मिश्र भिन्न अलग चीज होती है। यहाँ क्या है, हम भिन्न की पूर्ण से गुणा कर रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8/3। इसी तरह और बताओ मुझे, मैं पूछती हूँ 6 की गुणा 5/3 से करेंगे तो कितना आएगा। मैम 30/3। 30/3 को और तो मैम 30/3 आएगा। मैम 10 आएगा। 30/3। हाँ 10 आएगा। बिल्कुल सही। 30/3, 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 ढाई 30। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10। क्लियर है? ठीक है, आगे चले। एक क्वेश्चन पूछूं मैं पोल में, यस सभी मैम। बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। 30 की गुणा 7/20 से करनी है, तो बताओ क्या आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई भी चैट में नहीं बोलेगा और कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, सभी पोल में आंसर देंगे इसका। आने लगे बच्चों आपके आंसर, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 30 की गुणा 7/20 से करनी है। जब कुछ भी ना हो तो इसके नीचे एक मान लेना, तो ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे वाली संख्या से। सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। मैम
हो गया। सभी बच्चे जल्दी से मैम हो आंसर गया। दें पोल में। मैम हो गया। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर पोल में दें। पहले आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को राइट साइड में जो डॉट है उसे क्लिक करें। एक्टिविटीज आ रहा होगा, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज या गतिविधियां, उस पर क्लिक करें। पोल 1 एक्टिव करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें इसका। मैम ये गुना ऊपर वाले से ऊपर वाले को करनी है और नीचे वाली की नीचे वाली से करनी है। हाँ, फिर जो कट रहा हो उसे काट देना। जल्दी करें बच्चों। बताएं किसी को क्या दिक्कत आ रही है। अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं देने से। हम्म, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10। मैम 2 सेकंड। हाँ, कर दें 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 दें, जल्दी से दें। मैम हो गया। हम्म, बाकी बच्चे भी दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने ए दिया है, लेकिन 2 वोट डी को भी गए हैं। तो बच्चों डी को जिसने दिया है वो बताएं उन्हें क्या नहीं समझ में आया। 7/2 क्यों लग रहा है आपको? यहाँ देखो आपका क्या है, 30 की गुणा 7/20 से करनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 की गुणा 7 से करेंगे तो आपका आ गया 210, और बटे में 20 की गुणा 1 से करेंगे तो 20। 10 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 21/2। 10 से भाग दे दिया या 0 से 0 काट दिया। ठीक है, मैम 0 से 0 भी कट सकती है ना? अंत का, सिर्फ अंत का 0 एक दूसरे को काट सकते हैं, बीच के नहीं। कि आप सोचो 2 से 2 भी कट जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ अंत का 0 0 से कट रहा है। या आप ऐसे समझ लो हम 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 10 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका 20 आ रहा है, और 10 की 21 से गुणा करेंगे तो 210। इस तरीके से समझो कि 10 से दोनों संख्याओं को भाग दे दिया। क्लियर है? 10 से भाग दे दिया है 210/20, तो 10 से भाग दोगे 10 दूनी
10 21, तो ये आपका कितना आ गया 21/2। तो अंत का 0 जो होता है वो आपका एक दूसरे को काट सकता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर था। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, भिन्न की भिन्न से गुणा। तो सभी बच्चे बताएं इसकी गुणा करके कितना आएगा। 4/3 की गुणा 5/6 से करेंगे तो कितना आएगा। 4/3 की गुणा 5/6 से। बीस बटा 18। मैम 20/18। इसको मैम 20/18। इसको और छोटा कर सकते हैं। मैम 10/9। मैम 10/9। बिल्कुल सही। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10/9। क्लियर है? 20/18 या 10/9, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो एक क्वेश्चन करें इस पे। ऊपर की वाली Yes, ma'am. संख्याओं की गुणा 4 की 5 से करी, 3 की 6 से करी। सही है? तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बताएं, इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। 14/15 की गुणा करनी है 5/7 से। तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दीजिएगा। हमेशा जब भी हम भाग देते हैं तो एक ऊपर की संख्या को और एक नीचे की संख्या को, किसी संख्या के पहाड़े में से यदि दोनों संख्याएं आती हैं तो एक ऊपर की संख्या भाग देते हैं, एक नीचे की संख्या से। क्लियर है? आने लगे बच्चों आपके आंसर। ध्यान से बच्चों। क्या कर रहे हो? सारे ऑप्शन सही नहीं है, एक ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ऑप्शन सब लगाने लग रहे हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ध्यान से बच्चों, क्या कर रहे हो? गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है, गुणा करनी है। 14/15 गुणा 5/7। तो आप यहीं पे ही, इतनी बड़ी गुणा करने से अच्छा यहीं पे ही भाग दे दो। एक ऐसे यहीं पे ही भाग दे दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इतनी बड़ी गुणा ही नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों जैसे पीछे आपका 20/18 आ रहा था, तो उसको आपने 2 से भाग देके 10/9 कर दिया था। वैसे ही यहाँ पर पहले ही भाग दे दो, पहले ही भाग दे दो, उसके बाद गुणा कर देना। मैम हो गया।
बढ़िया, सभी बच्चे वोट दें। हो गया। अभी आधे ही बच्चों के आए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। बेटा कोई नेटवर्क का इश्यू होगा, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो जल्दी से। बच्चों यदि कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखा करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी सिर्फ आधे ही बच्चों का आंसर आया है। मैम आंसर बता दो। अभी सब बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। मैम 2 मिनट। हाँ दें, जल्दी से दें बच्चे। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10। मैम बस थोड़ा सा रह गया। बच्चों यदि कुछ नहीं कहना हो तो माइक बंद रखा करें। हो गया। ठीक है, तो अब पोल को एंड करते हैं, तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों बहुत कंफ्यूजन था आप लोगों को, ए बी सी तीनों पे वोट आए हैं, ज्यादातर बी पे आए हैं लेकिन ए और सी पे भी काफी वोट आए हैं। तो बच्चों ध्यान से समझो क्यों आपने इतना टाइम लग रहा था, जबकि इतना टाइम था नहीं इस क्वेश्चन में लगाने के लिए। आप पहले ही भाग दे दो, मैं यही आपको यहीं पे समझा रही थी कि पहले ही भाग दे दो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक संख्या आपकी ऊपर की हो और एक नीचे की हो, तो हम उसे भाग दे सकते हैं। 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, इसी तरह 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा कितना, 2 की 1 से गुणा होगी 2, नीचे 3 की 1 से गुणा होगी 3, तो ये आपका आ गया 2/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस समझ मैम। में नहीं आया था जी पहले। यस हाँ, मैम। क्या करना है देखो, इतना गुणा पहले 14 की 5 से आप लोग गुणा कर रहे होगे, फिर नीचे 15 की 7 से गुणा कर रहे होगे, फिर भाग दे रहे होगे। इतना कुछ नहीं, पहले ही भाग दे दो। एक संख्या नीचे की लो, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14। फिर दूसरी, फिर देखो किसी और से कोई कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिया 15,
तो सारी जो कट रहा था वो हमने काट दिया। अब आंसर क्या आया, 2/3। बताओ क्लियर है? यस मैम। नोट कर रहे हैं सभी बच्चे Yes, अपनी ma'am. कॉपी में? Yes, ma'am. हम्म, कर लिया जी नोट। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़े होते हैं अथवा बड़ी संख्या के बराबर होते हैं। तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा या बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ देखो 2 और 4 है, तो 2 और 4 की गुणा करने पर या तो उनका गुणनफल बड़ा आ रहा है, 8 दोनों से बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, या फिर यदि बराबर आ रहा है तो उसमें से एक संख्या क्या होगी, 1 होगी, बड़ी संख्या के बराबर होगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये आपका गुणा में कुछ बिंदु निकल के आते हैं, वो हम देख रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर क्या है, दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान जो है वो दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उचित भिन्न आपकी कैसी होती है, ये बस समझ लो, इसमें कुछ करना नहीं है। उचित भिन्न में आपका अंश क्या होता है, छोटा होता है। अंश आपका छोटा होता है तभी तो वो उचित भिन्न होती है। जैसे 2/3, 1/2। तो जब अंश छोटा होता है तो इन भिन्नों का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम। जब इन भिन्नों का मान 1 से कम होगा तो दो भिन्नों की गुणा करोगे तो दोनों भिन्नों की गुणा करने पर जो दोनों भिन्नों का मान आएगा गुणा करने के बाद वो प्रत्येक से छोटा होगा, दोनों के मान से छोटा होगा। और यदि हम दो अनुचित भिन्न ले लें, दो अनुचित भिन्न, तो दो अनुचित भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अनुचित जो भिन्न होती है वो कैसी होती है, 1 से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसका अंश बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बस थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन पर इतना नहीं, बस एक बार समझ लें कि कहना क्या चाह रहे हैं। उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होता है, तो जब भी कोई दो संख्याएं जिनका मान 1 से कम है उनकी गुणा करेंगे तो गुणनफल भी 1 से छोटा ही आएगा। तो दोनों भिन्नों से कम ही होगा। और यदि दोनों भिन्न अनुचित भिन्न है तो अनुचित भिन्नों का मान 1 से बड़ा होता है, तो दोनों भिन्नों का मान 1 से बड़ा होगा तो उनका भिन्न का गुणनफल भी उन दोनों भिन्नों से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। मैं अभी पोल सेक्शन खोल लूं, तब तक सभी बच्चे इसका आंसर अपनी कॉपी में सॉल्व करें, कोई भी चैट में नहीं देगा। ध्यान से सभी बच्चे पहले जल्दी से कॉपी में सॉल्व करें, अब की बार टाइम न लगे इतना। हाँ, 4 क्यों 2, 3/2 से गुणा करें। आने लगे बच्चों वोट आपके? मैम हो गया मेरा। बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। हम्म। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या कर दिया हमने, बता दो कितनी देर होगी।
बच्चों अभी सभी को कर लेने दें, सभी आंसर दे ले, तब तक 2 मिनट सब्र करें, सभी को कर कर दिया देते मैम। हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों आंसर दो जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 2 मिनट। 2 बच्चों जल्दी दो। मैम आंसर बता दो। जल्दी से बच्चे सभी दें आंसर। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। इतनी देर क्यों लगती है बच्चों आंसर देने में? बताएं, कोई माइक खोल के बताए, टाइम क्यों लग रहा है इतना? बच्चों देखो यहाँ पे क्या था, अंश पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा करनी थी, तो क्या करोगे, नीचे 1 लिख दो, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे से। 12/2, 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी। तो सभी बच्चे बताएं जिन्होंने आधे क्लास का तो गलत हुआ है, बताएं ACD क्यों लगाया बच्चों आपने? सिंपली तो थी, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे से, या दो, फिर 2 से भाग यहीं दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, और नीचे बटे में 1, 6/1 6 हो जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर है? बताओ, कोई डाउट किसी को? यस, नो मैम। तो आधे बच्चों का गलत क्यों हुआ फिर ये क्वेश्चन? मैम हमने तो ठीक ही लगाया था। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो किसी भी बच्चे को तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ गुणा कर रहे हैं, ऊपर की गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे की गुणा नीचे की संख्या से। यहाँ पे यदि आपका कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 तिया 6 बटे में 1 एकम 1, तो 6/1 कितना हो गया? 6। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मिश्र भिन्न में है, तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो, उसके बाद गुणा करके बताओ आंसर कितना आएगा। ध्यान से बच्चों, पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेना, उसके बाद गुणा करके बताना आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। मैम हो गया मेरा। सभी बच्चे आंसर दें।
पहले मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदल लो बच्चों। 4/2/3 कितना हो जाएगा? 3×4 = 12 + 2 14/3। इसी तरह दूसरी भी भिन्न को बदल लो, फिर उनकी गुणा करो, बताओ कितना आएगा। इस तरीके से आपको गुणा करके बताना है। हो गया मैम। मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। अभी सिर्फ आधे बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। गुणा करनी है बच्चों, गुणा। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, मैम हम्म हो गया मैम। 5, 4, 3, 2, 1। देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों। मोस्टली बच्चों ने ए दिया है, लेकिन काफी बच्चों ने बी सी डी भी दिया है। तो बताएं कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बच्चों आपको। ये आपका क्या है? 4/2/3 और 3/1/3। 3/1/3 कितना हो जाएगा? 3×3 = 9 + 1 10/3। तो सबको इतना आया निकाल के? आया नहीं आया? 14/3 और 10/3 आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 14/3 और 10/3 की गुणा करनी है। ऊपर की गुणा ऊपर की संख्या से, और नीचे की संख्या की गुणा नीचे की संख्या से। तो 14 ढाई 140, 3×3 = 9। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। बताओ बच्चों क्यों नहीं समझ में आया इसे। सभी बच्चे नोट करें इसे अपनी कॉपी में। क्लियर है? यस मैम। जिसको भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो बच्चों। सबको समझ में आया? तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अब आपका होमवर्क देख लेते हैं। गुणा का होमवर्क आपकी अवंती की वर्कबुक खोल लीजिए। पेज नंबर बता देना। पेज नंबर आपका है, अभी खोल के देखती हूँ। आपका भिन्नों की गुणा करना पेज नंबर 25 पे है। पेज नंबर 25 खोलें। लिया मैम। खुल लिया पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पर ये आपके भिन्नों का गुणा एवं भाग है, तो आप सिर्फ गुणा ही करिएगा। भिन्नों की गुणा करना उदाहरण दे रखे हैं, और फिर उसके बाद ये उदाहरण कर लीजिएगा। फिर ये भाग हम कल सीखेंगे। तो सिर्फ आप इसके बाद गुणा करने की एक एक्सरसाइज में पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका गुणा का है। ये दो 18.1 में जो गुणा के क्वेश्चन है, और 18.2 में भी एक गुणा का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आपके गुणा के हैं, बाकी उदाहरण है। तो इतना आप करके आएंगे, ठीक है। होमवर्क में गुणा गुणा के क्वेश्चन कर लीजिएगा, भाग हम कल सीखेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए यस मैम। हाँ, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आप किसी की कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो बच्चों।